जय माता दी, जय श्री राम। सनातन धर्म सेवा परिषद का प्रमुख होने के नाते आप सभी को मैं बताना चाहूँगा कि हम अनवरत पूरे देश ही नहीं वरन अन्य देशों में भी सनातन धर्म के नियमों सिद्धांतों को जन जन तक पहुंचाने के लिए कटिबद्ध हैं। सनातन का मतलब यह कदापि नहीं है कि हम किसी जाति, वर्ग, धर्म, पंथ या समुदाय के खिलाफ हैं, वरन हम हर एक वर्ग को, हर एक जाति को, हर एक पंथ को, हर एक समुदाय को मजबूत करने के लिए सनातन आगे बढ़कर काम करता है। एक चीज और बताना चाहूंगा, लोगों ने बहुत ही संकीर्ण रूप में इस शब्द को स्वीकारा है, जो कि गलत है। सनातन धर्म सेवा परिषद समय समय पर देश में, विदेश में मानव मात्र पर होने वाले किसी भी प्रकार के जुल्म, किसी भी प्रकार की परेशानी या अन्य विपदाओं या सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक मुद्दों को लेकर दिशा निर्देश करती है। और इसी के अनुरूप आज मैं एक महत्वपूर्ण मुद्दा जो मेरे स्वयं के दुर्ग जिला छत्तीसगढ़ में हुआ, वह है धर्मांतरण। धर्मांतरण एक ऐसी बात है, एक ऐसी घटना है जिसके अंतर्गत किसी को प्रलोभन देकर या अन्य किन्हीं तरीकों से बहलाकर, फुसलाकर, लालच देकर, चाहे वो धन का लालच हो, चाहे स्वास्थ्य का लाभ का लालच हो, किसी प्रकार से लोगों को अपने पंथ में मिला लिया जाता है और तदनुसार उसी आराध्य को, उनके अपने आराध्य को मानने के लिए बाध्य किया जाता है। क्यों होता है ऐसा? सभी जानते हैं इन बातों को कि क्यों होता है ऐसा। सभी बहुत जानकार हो चुके हैं, पढ़े लिखे इंसान हैं, लेकिन उसके पश्चात भी ये बातें हो रही है तो क्यों है? इसके लिए जागरूक हर एक समुदाय को होना पड़ेगा। और अगर हिंदू समाज में, सनातन हिंदू समाज में अगर ये बात हो रही है कि किसी हिंदू भाई बहन को, चाहे वह किसी भी जाति वर्ग का हो, उसको अन्य धर्म में धर्म परिवर्तन कराया जा रहा है, तो इसकी जवाबदारी उस हिंदू समाज की है, न कि जिस पंथ में या जिस समुदाय को वो मानने जा रहे हैं उस पर है। ये तो हमको सोचना है, हमने क्या ऐसा कर दिया, कौन सी ऐसी बातें खड़ी हो गई जिसकी वजह से उन लोगों को अन्य पंथ में जाकर शरण लेना पड़ रहा है। चलिए, दुर्ग जिले में जो बात हुई, 2 नन और एक और पुरुष को कुछ दिनों तक यहां पर जेल में रखा गया। फिर वो एनआईए की कोर्ट ने बिलासपुर से उन्हें जमानत दे दी। मानव तस्करी का मामला उन पर दायर हुआ था। देखिए, इस प्रकार की जब घटनाएं सामने आती है तो पहले तो हम लोगों को यह समझ लेना आवश्यक है कि वास्तव में ऐसा हुआ है या नहीं। तथ्य तक जाना अत्यंत आवश्यक है। और दूसरी बात, यदि इस प्रकार की घटनाएं हुई है तो यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है, बहुत ही दुखद है। और मैंने पहले ही कहा कि
या जो धर्मांतरित हो रहे हैं, जिस समाज के लोग हो रहे हैं, उनकी बहुत बड़ी जवाबदारी बन जाती है। करें क्या? हिंदू समाज को यदि इन बातों से ज्यादा तकलीफ है, चूंकि मैं भी सनातन हिंदू समाज से आता हूं, तो हमें आपस में मिलकर ऐसे कार्य करना चाहिए कि हमारे लोग बिल्कुल भी ना भटकें, कहीं इधर उधर न जाए। उन्हें हर प्रकार से मान सम्मान, स्नेह और जीवन में आने वाली हर प्रकार की घटनाओं में, तीज त्योहार कार्यक्रमों में पूरे सनातनी हिंदू भाई मिलजुल कर कार्य करें, एक दूसरे को सहयोग करें, न कि एक दूसरे का अपमान करें, एक दूसरे का सम्मान करें, आदर करें, मिलकर रहें। तो मुझे नहीं लगता कि ऐसी कोई बड़ी विपदा आ जाएगी कि उसे अन्य धर्म के पास जाकर मत्था टेकना पड़ेगा, अन्य पंथ में जाकर शामिल होना पड़ जाएगा। जब आप अपने लोगों के बीच में घुलेंगे, मिलेंगे, रहेंगे, तो ये तकलीफ कभी नहीं होगी। दूसरी बात मैं आना चाह रहा हूं, वह इससे भी संबंधित है और संस्कारों से संबंधित भी है, हमारे कार्यकलाप से भी संबंधित है, और वो है हमारे सनातनी साधु संत, कथावाचक और समाज को राह दिखाने वाले, दिशा निर्देश देने वाले कुछ प्रवचनकर्ता, कथाकार। ये दूसरी ज्वलंत बात अभी जो उभर कर सामने आई है, हमने कहीं अखबार में भी पढ़ा और एक छोटे से अखबार में छपा था, और सोशल मीडिया में भी कुछ लोगों के द्वारा लगातार डाला जा रहा है कि पंडित प्रदीप मिश्रा जी, उन्होंने ऐसा कुछ मैंने पढ़ा, शायद 31 लाख समथिंग जो भी है, राजनांदगांव के कथा प्रवचन कार्यक्रम के लिए उनकी फीस वहां पर निर्धारित हुई होगी, और ऐसा कुछ सुनने में आया कि राजनांदगांव के लोगों ने वहां शायद फीस उनको देने में असमर्थता जताई। उन्होंने कहा हम कम देंगे, तो पंडित जी ने वहां पर कथा नहीं की, और उसको मुद्दा बनाकर चंद हिंदू समाज के लोग ज्यादा उसमें शामिल है। और जब अपने खुद के समाज के लोग, अपने खुद लोग इस प्रकार की बातें करने लगते हैं अपने ही धर्म गुरुओं के प्रति, अपने कथाकारों के प्रति, अपने पंडित पूजा जो मार्गदर्शन करने वाले हैं उनके प्रति, अपने गुरुओं के प्रति, तो आप समझ लीजिए कि उस समाज का क्या होगा जो अपने धर्म गुरुओं का अपमान कर रहे हैं, जो अपने कथा का, प्रवचनकर्ता का अपमान कर रहे हैं। और किस बात के लिए? कि उन्होंने 31 लाख रुपए की फीस नहीं दी, तो वहां पर कथा नहीं किया। अरे धिक्कार है हिंदू समाज को, ऐसे ही हिंदू समाज में जो लोग हैं उनको धिक्कार है, जो इस प्रकार की बातें करते हैं अपने धर्म के लिए, अपने गुरुओं का अपमान करते हैं, अपने शंकराचार्य जी, अपने जो धर्म गुरु हैं, कोई बोलता है कि शिव बड़ा है, तो कोई बोलता है कि विष्णु बड़ा है, तो कोई, ये सब फालतू बातें हैं, इस प्रकार की बातें कहीं पर नहीं लिखी है। और क्या गलत कर रहे हैं पंडित प्रदीप मिश्रा जी? अरे आपके पास पैसे नहीं है, आपके औकात नहीं, उनके साथ भी उनकी पूरी टीम लगी हुई है, पूरी मीडिया की टीम रहती है, उनकी व्यवस्थाएं रहती है, उनके खान पान रहता है, उनका अपना एक अलग स्तर है, उनको इतने दिनों तक वहां पर ठहरना होता है, उनके सारे खर्च रहते हैं। क्या होता है 31 लाख रुपए और नहीं दे सके और नहीं करा पाए? और आप किसकी बात कर रहे हैं? आप राजनांदगांव जिले जैसी जगह की बात कर रहे हैं जहां पर धन की कोई कमी नहीं, धन दौलत की कोई कमी नहीं है। लैंडलॉर्ड सिटी के नाम से जाना जाता है राजनांदगांव,
वहां पर अगर मान लो कहीं पर 2-4-5 लाख की कमी हो रही होगी या क्या बात है मुझे नहीं पता, तो क्या वहां के लोग नहीं कर सकते थे? बात ये नहीं है और ये सर्वथा गलत है। कोई भी कथावाचक या पंडित पुजारी ऐसी बात नहीं करता कि मुझे इतना मिलेगा तभी मैं करूंगा। राजनांदगांव के कथित हिंदू भाई बहनों ने ऐसी गलत हरकत की है और ये सिर्फ इसलिए कि एक सनातनी गुरु को बदनाम करने के लिए है। और सबसे बड़ी बात है उसमें कुछ और लोग शामिल हो गए और अब धीरे धीरे अन्य पंथ के लोग भी उसमें शामिल हो गए हैं। आप कर क्या रहे हैं? धिक्कार है ऐसे हिंदू समाज के ऐसे लोगों को। आप जाइए अन्य समाज में, आप 31 लाख बोल रहे हैं, 1 करोड़ बोलते थे, 1 करोड़ की व्यवस्था होती है वहां पर कोई ये नहीं पूछता कि ये किस लिए मांगा जा रहा है। वहां पर कोई ये बात नहीं करता कि इतना धन कहां गया, इस पुजारी ने, इस संत ने इतने रुपए इकट्ठे हुए। आप अन्य समाज के संतों की बात करिए, मैं किसी समाज का नाम नहीं लेना चाहूंगा या किसी पंथ का नाम नहीं लेना चाहूंगा। आप वहां जितने लाख जितने करोड़ बोलेंगे उतने लाख करोड़ रुपए वहां पर व्यवस्थित हो जाते हैं चंद घंटों में। और आपने क्या किया? पंडित प्रदीप मिश्रा जी को मानने वाले लोग इस छत्तीसगढ़ ही नहीं पूरे देश में विदेशों में भी हैं। परम शिव भक्त हैं वो। आप कर क्या रहे हैं? और इस प्रकार से धर्मगुरुओं का अपमान करके आप अपने ही गुरु को नीचे स्थान पर ले जा रहे हैं। शायद आपको पता नहीं है कि अपने धर्मगुरुओं को, अपने से बड़ों को अपमान करना, उनकी अवमानना करना और इस प्रकार से सरेआम लोगों के बीच में अनर्गल बातें करना, ये आपके स्वयं के पुरुषार्थ को नष्ट कर रहा है। आपका स्वयं का जो गुरु बल है वो कम हो रहा है, घट रहा है और इसका खामियाजा आपको भुगतना पड़ेगा ही और अभी इसी समय ही भुगतना पड़ता है। ये बात हर एक उस व्यक्ति को जान लेना चाहिए जो किसी भी धर्म गुरु के खिलाफ ऐसी बातें करता है। हमने कहीं नहीं की। हमने अभी कहा क्या क्रिश्चियन समाज के किसी पादरी के बारे में कहा या हमने किसी मौलाना के बारे में कहा या हमने और किसी, नहीं, कभी नहीं। जो सम्मानीय होते हैं, जो उन पंथों को, उन समाज को, उन धर्म के लोगों को दिशा निर्देश दे रहे हैं, जिनको मानने वाले लोग हैं, बहुतायत लोग हैं, आप उनका अपमान करेंगे, यह बिल्कुल गलत है। मेरा आप सबसे निवेदन है, यदि आपको ज्ञान किसी विषय में नहीं है तो कृपया आधी अधूरी बातें करके आप इस प्रकार के अनर्गल बातें अपने धर्मगुरुओं के खिलाफ न फैलाएं। दूसरी बात, सनातन धर्म, सनातन हिंदू समाज को आगे बढ़ाने में अपना योगदान दें, मानव कल्याण की बात करें, किसी पे छीटाकशी, किसी को नीचे गिराने वाली बात, किसी की अवहेलना करने वाली बात, किसी को अपमानित करने वाली बात, किसी के धन दौलत पर नजर डालने वाली बात, ये काम कदापि न करें। आपकी हैसियत है, आप ऐसे पंडित जी को बुलाइए, उनसे प्रवचन कराइए। आपको किसने रोका है? आपको किसी ने कहा है क्या हम इनसे, जिनका जो हर एक का जो है कीमत तय है। आपने देखा होगा कि एक डॉक्टर है, आपको 50 रुपए में भी कोई फीस में कोई डॉक्टर आपको मेडिसिन दे देता है, वहीं पर कोई दूसरा डॉक्टर 100 रुपए में देता है, वहीं कोई दूसरा डॉक्टर 200 रुपए में अपनी कंसल्टेंसी दे रहा है, वहीं पर कोई और डॉक्टर है वो 500 रुपए ले रहा है, वहीं पर कोई और डॉक्टर 1000 ले रहा है, कोई डॉक्टर 5000 रुपए ले रहा है। आप दे रहे हैं ना, तो मेरे
सभी सनातनी भाई बहनों, मैं उन लोगों को विशेषकर इन बातों को पहुंचाना चाहता हूं जिन लोगों ने भी सोशल मीडिया में या अन्यत्र जगहों पर इस प्रकार की बातें की है, वे अपने शब्द वापस ले लें, क्योंकि इसका जो दुष्परिणाम है वो स्वयं आपको भोगना पड़ेगा, न कि महाराज जी को, न कि उनके मानने वाले लोगों को। और कभी भी ऐसा कार्य न करें जो हमारे धर्मगुरुओं के खिलाफ है, हमारे ईश्वर के खिलाफ है, हमारे जो संस्कार हैं उसके खिलाफ है, हमारे जो कर्मकांड है उसके खिलाफ है, हमारे जो परंपरा है उसके खिलाफ है, हमारे जो सिस्टम बना हुआ है, जिसको मैं बोल रहा हूं बार बार, जो कर्मकांड जो उसके खिलाफ कभी बात नहीं करना। आपको न करना, मत करिए। किसने कहा है आपको घर, आप मंदिर में जाकर ही पूजा करिए और वहां पर कुछ चढ़ावा करिए? आपके चढ़ावे से किसी पंडित का या किसी कहना चाहिए मंदिर में अन्य लोगों का पेट नहीं भरता। आप ये बात जान लीजिएगा। आप अपने लिए वो काम कर रहे हैं, आप भयभीत होकर वो काम करें। जिस दिन अंदर से, अंतरात्मा से आप सच्चे मन से ईश्वर की आराधना करेंगे, आपका हर काम होगा। चूंकि आपके मन में खोट है, इसलिए, और यह तरह तरह की बातें, तरह तरह की जो है प्रश्न और तरह तरह की भ्रांतियां, भ्रम आपके अंदर फैली हुई है, उस वजह से आप उसको स्वीकार नहीं करते हैं, आपकी श्रद्धा नहीं है, इसलिए आपको ईश्वर प्राप्त नहीं होते और इसलिए आपके काम अटकते हैं। ये बात जान लीजिएगा। मेरा सभी से अनुरोध है कि ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें, धर्म गुरुओं के प्रति आस्था बनाए रखें और अनर्गल बयानबाजी से बचें। और कुछ भी नहीं समझ आता तो जय माता दी, जय श्री राम, जय श्री राधे कृष्णा। आप जिस इष्ट को मानते, हर हर महादेव, ओम नमः शिवाय, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। जो बात आप कर सकते हैं उन बातों को आप सामने रखिए, उन मंत्रों का आप जाप करिए, आपके हर काम होंगे। लेकिन बता दूं कि कभी भी इस प्रकार की अनर्गल बयानबाजी न करें। आप सभी को मेरी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं। जय माता दी, जय श्री राम।